मंत्र देते हैं गुरुजन कि जिसके घर में अन्न पचता न हो, राधे राधे, अन्न खूब है लेकिन पचता नहीं है, अन्न पचाने की दवा रामायण में लिखी, बोलो राधे राधे। हाँ, एक बार चरक भगवान ने समस्त संसार के वैद्यों को बुलाया और कहा ये बताओ कि सर्वश्रेष्ठ जीविका क्या होती है। तो कोई कहे कि क्या खाना चाहिए, कोई कहे मूंग की दाल खाना चाहिए, कोई कहे लौकी खाना चाहिए। देख वृद्ध वैद्य ने डांट दिया, लोग चुप शांति बैठो। हाँ, ये नहीं मालूम है महाराज को कि मूंग की दाल और लौकी खाई जाती है, तुम बताओ। तब चरक भगवान कहते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है जो हितभुक हो। हितभुक माने हितम भुंगते, अपने शरीर को जो हितकारी भोजन है उस हितकारी भोजन का भोग जो करता है वो स्वस्थ रहता है। उसके साथ का मितभुक, मितम भुंगते, बहुत ज्यादा हितकारी भी है लेकिन वो भी सीमित खाना चाहिए। ये दो कंडीशन कोई भी पालन कर सकता है। और उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो है ऋतभुक, वो जो भोजन है वो सत्य के मार्ग से आया हुआ होना चाहिए। तो सत्य के मार्ग से अगर ना आया हो तो कैसे पचावे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के समय ये वही प्रसंग है, यही इन उपनिषदों का, यही पुराणों का और यही शास्त्रों का तात्पर्य भी है। ये साथ साथ में कथा भी सुनाते हैं और साथ साथ में शास्त्र का अनुशासन भी करते हैं। नंद बाबा ने पुत्रोत्सव के ऊपर बहुत दान दिया, तो भागवतकार कहते 2 लाख तो केवल गायों का दान किया। कितना? हाँ, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, अलंकृत करके उनके सींग सोने से मढ़ा करके, उनके खुर चांदी से मढ़ा करके, रेशमी दुशालाएं और मालाएं डाल करके 2 लाख गायों का दान पुत्र जन्मोत्सव में किया नंद बाबा ने। तो वहां एक प्रश्न किया गया कि धन का उपयोग कैसे किया जाए। ये बहुत गोपनीय बातें हैं। कालेन सत्य शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े अनुभवी हैं, कि अगर आपका कोई पूर्वज, चाचा ताऊ या और उनके दादाजी बड़े कंजूस रहे हो, कंजूस माने कृपण, माने लोभी में और जो है क्या नाम तृष्णालु में अंतर है। लोभी उसे कहते हैं सब धन मिल जाए ऐसी उसकी इच्छा नहीं होती, जो मिल गया है वो प्राण चले जाए लेकिन वो न जाने पाए, उसका नाम है कृपण। आपने मानस जो है रामचरित मानस, इसका अंतिम जो दोहा है आपने ध्यान दिया होगा। हाँ? कोई कहे मूंग की दाल खाना चाहिए, कोई कहे लौकी खाना चाहिए। देख वृद्ध वैद्य ने डांट दिया, लोग चुप शांति बैठो। हाँ? ये नहीं मालूम है महाराज को कि मूंग की दाल और लौकी खाई जाती है, तुम बताओ। राष्ट्रपति ने सोचा ये लोग ब्राह्मण हैं, असली ब्राह्मण को ऋतवृत्ति से रहने की व्यवस्था है। ऋतवृत्ति सुने हैं कि नहीं? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, आप भी उसी में आते हैं। और 5 प्रकार की वृत्तियों में ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, ये शब्द सुने हैं कि नहीं? पहले बोलिए आज। ऋतम उंच शिलम प्रोक्तम, ऋत वृत्ति उसे कहते हैं जो उंच और शिल हो। खेत कट गया, किसान अपना सारा धन उठा ले गया, वहां पशु चर गए खेत में, अब किसान का कोई वहां बचा हुआ अन्न नहीं है, और तब उस खेत में जाए और देखे कोई पड़ी हुई बाली या अन्न हो, उसको उठा करके लावे, उससे जीविका चलाए, उस जीविका को ऋत वृत्ति कहते हैं। वृत्ति माने जीविका। और जहां अन्न का बाजार लगता हो, बाजार उठ गई, झाड़ू लग गई, अब जहां बाजार लगी थी वहां जाओ, और कुछ दाने पड़े हुए रह जाएंगे, उनको उठा उठा करके जो एकत्रित करके जीविका चलाते हैं, उसका नाम है उंच वृत्ति। और सिल और उंच दोनों को मिला दो तो बनेगा सिलोंच। ये शब्द सुना होगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो धर्मात्मा है वो सिलोंच वृत्ति से रहे, ब्राह्मण खासकर सिलोंच वृत्ति से रहे। लेकिन अब सर्वथा लोग सिलोंच वृत्ति से जीविका नहीं चला सकते, तो इसका नाम है ऋत वृत्ति। और उसके बाद अमृत वृत्ति। अमृतम यदयाचितम, जैसे अयाची मिश्र थे, जैसे सुदामा जी थे, बिना याचना किए मिल जाएगा तो चूल्हा जलेगा, और नहीं कोई दे गया तो भूखे रह जाएंगे, इसका नाम है अमृत वृत्ति। और उसके बाद है एक मृत वृत्ति, मरी हुई जीविका, द्वितीय याच्यां मांग करके खाए। और प्रमृतम कर्षणम स्मृतम, और जो प्रमृत वृत्ति है वो कर्षण माने धरती को
खींच करके कृषि करके खाए, ये प्रमृत वृत्ति है। और सत्यानृतम तो वाणिज्यम, और व्यापार के द्वारा जीविका चलाई जा सकती है, इसका नाम है सत्यानृत वृत्ति। माने कोई भी व्यापार शुद्ध सत्य बोलकर नहीं चलाया जा सकता, थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ेगा, इसका नाम है सत्यानृत वृत्ति। तो जो पहले के कुलपति होते थे ऋत वृत्ति से रहते थे, राजा का धन नहीं लेते थे, और विद्या पढ़ाते थे तो वो वेतन नहीं लेते थे, क्योंकि वेतन लेने वाले आचार्य को कहा है कि स दीनो राज सेवक। जब हम वेतन लेकर के सेवा करेंगे तो सेवक हुए ना, आचार्य कहां से हुए, गुरु कहां से हुए। हमको लगता है कि इन कुलपतियों की दृष्टि में राजा का धन शुचि नहीं होता, पवित्र नहीं होता, इसलिए इन्होंने हमारे धन को लेने से मना कर दिया। तो बृहदारण्यक उपनिषद का यह बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि हे कुलपतियों, हमारे अन्न को आप स्वीकार करो, धन को, क्योंकि नमेस्तेनोस्ति जनपदे, भारतवर्ष के अतिरिक्त इतिहास किसका हो सकता है। हमारे पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं है। बोलो राधे राधे। आज कोई दावा कर सकता है? न कदर, यह एक भी ऐसा हमारे राज्य में कर्मचारी नहीं है जो अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन न करता हो, आलस्य में पड़ा रहता हो। न मद्यप, एक भी मद्यप नहीं है, मदिरा पीने वाला नहीं है। नानाहिताग्नि, एक भी जाति ऐसा नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अग्निहोत्र नित्य न करता हो। ना विद्वान, एक भी मूर्ख नहीं है। और न स्वैरी, जब व्यभिचारी पुरुष है ही नहीं तो स्वैरिणी कुतः, तो व्यभिचारिणी स्त्री आएगी कहां से। हमारा धन सर्वथा पवित्र है, इसको स्वीकार करो। तब उन कुलपतियों ने कहा, महाराज हम आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आए हैं, हम आपसे दक्षिणा लेने नहीं आए, हम आपके विद्यार्थी हैं। जरा विचार कीजिए, बड़े बड़े गुरुकुल चलाने वाले कुलपति एक राजा एक अधिकारी के पास विद्या लेने जाते हैं, तो कोई अगर उच्च पद पर विराजमान है तो वह विद्वान तो है ही, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। और इसलिए इन महापुरुषों के नाम में बड़ा भारी शक्ति होती है।